दोस्तों, आपको वो सच्ची कहानी नहीं पता होगी जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं। ये एक भूतिया गुड़िया की असल कहानी है। आपने आज से पहले जो भी भूतिया गुड़िया की कहानियां सुनी होंगी वह सभी असली नहीं होंगी, लेकिन जिस गुड़िया के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो आज भी इस दुनिया में है। इस गुड़िया को कोई भी अपने घर में नहीं रखना चाहता। इसकी वजह जानकर लोगों की रूह कांप उठती है। संभव है कि आपने किसी हॉलीवुड हॉरर फिल्म में भी इसके बारे में देखा सुना होगा। कहा जाता है कि इसकी असली कहानी कुछ और है। दरअसल इस गुड़िया को भूतिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि ये गुड़िया जीवित है। फिल्म एनाबेल क्रिएशन में इसके बारे में जो दिखाया गया है वो इस गुड़िया की सच्ची कहानी से अलग है। दरअसल बात उस वक्त की है जब लेखक जॉनी ग्रोएल बच्चों के लिए एक किताब की श्रृंखला की रचना करने में लगे थे। उन्होंने रेजडी अन सीरीज नाम की एक किताब के साथ एनाबेल डॉल को मार्केट में लॉन्च किया था। उनकी किताब लोगों के लिए बेहद रोचक विषय थी। डॉल के पीछे छुपी अनोखी कहानी ने लोगों को इसे जानने के लिए मजबूर कर दिया था। बात उस वक्त की है जब जॉनी ग्रोएल को अपने घर के बैकयार्ड में एक डॉल मिली थी। जब उनकी बेटी मार्सेला पैदा हुई तो उसी डॉल से वो हर वक्त खेला करती थी। जॉनी ने अपनी बेटी को डॉल के साथ खेलते हुए देखा तो उन्हें रेजडी अन स्टोरीज लिखने का आइडिया आया। पर दुख की बात यह थी कि 13 साल की उम्र में मार्सेल की मौत हो गई। उनकी मौत का कारण संक्रमित टीका बताया गया। मार्सेल की मौत के बाद जब रेजडी अन स्टोरीज को मार्केट में लाया गया तो उस डॉल का मॉडल भी बुक के कवर पेज पे छापा गया। ये मार्सेला को श्रद्धांजलि देने के कारण ही लॉन्च किया गया था। पर हैरानी की बात तो ये थी कि मार्सेला की मौत के बाद असली एनाबेल डॉल जिससे मार्सेला खेला करती थी वो अचानक घर से कहीं गायब हो गई। जिस रहस्यमय ढंग से यह डॉल उस घर में आई ठीक वैसे ही वो वहां से लापता हो गई। किसी को नहीं पता था कि वह गुड़िया कहां गई। मार्सेला ने उसके बारे में पता लगाने की काफी कोशिश की लेकिन उसका पता नहीं चल पाया। फिर एक दिन एड और लॉरेन उस शापित भूतिया डॉल को अपने म्यूजियम में मंत्र से एक कांच के बक्से में बंद करके रख देते हैं। माना जाता है कि आज भी उसकी भूतिया ताकत एक्टिव है। इस कारण से उसके पास किसी को जाने नहीं दिया जाता। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो चलिए इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अन्य नई कहानी के साथ फिर हम जल्द आपके पास लौटेंगे। जल्द आ रहा है भयानक जंगल क्या है, भयानक जंगल की पूरी कहानी द पब्लिक हॉरर पर।